राजस्थान में इन दिनों झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और आज भी 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 24 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हालात यह है कि अजमेर के बोराज तालाब की पाल टूटने से कई घरों में पानी घुस चुका है, तो वहीं आना सागर के ओवरफ्लो होने से सड़क दरिया बन चुकी है। साचौर के पावटा गांव में कई फीट पानी के बीच से लोगों को निकलना पड़ रहा है। ऐसी स्थितियां राजस्थान के कई इलाकों में हो चुकी हैं और इन सब के बीच राजधानी जयपुर से लेकर हाईवे और गांव तक की सड़कों में बारिश के कारण गहरे गड्ढे भी हो रहे हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। इन सब तस्वीरों को देखकर यदि मैं कहूं कि मरुधरा में इन दिनों मेघ मेहरबान है और जनता परेशान है और सिस्टम हलकान है, तो कुछ गलत नहीं होगा। लिहाजा आज चर्चा इसी मुद्दे पर, आप बने रहिए मेरे साथ। आप सोचिए, राजधानी जयपुर की सड़कें आप लगातार देख रहे हैं, मुख्य मार्गों पर गड्ढे गहरे नजर आ रहे हैं। आप देखिए जोधपुर में, आप देखिए उदयपुर में, सब जगह हालात ट्रैफिक के इतने बुरे हो चुके हैं। सांचौर में स्थिति ये हो चुकी है कि गहरे पानी में लोगों को अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेने के लिए होकर गुजरना पड़ रहा है। हमारे साथ लक्ष्मीकांत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लक्ष्मीकांत बयाना से जुड़े हैं। लक्ष्मीकांत, सबसे पहले आप अपने क्षेत्र के बारे में बताइए, बारिश को लेकर क्या स्थिति बयाना में? हो गए हैं जो बारिश से परेशान हो गए हैं। क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है और इस वक्त हम मौजूद है देवसराय, जो बयाना उपखंड का एक गांव है। वहाँ लोगों के घर में पानी घुस गया है। नंदी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोगों का जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। फसलें हैं वो बर्बाद हो गई है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा दिखाएं, फसलें किस प्रकार के नष्ट हो गई है। तो फसलें, खेतों में पानी घुस गया है और फसलों में पानी जाने से तमाम फसलें जो नष्ट हो गई है। और जिस समय हम मौजूद हैं यहाँ, वहाँ चारों तरफ घर के आसपास जहाँ जिधर भी नजर आएगा वहाँ आपको पानी पानी नजर आएगा। नंदी जी, कुछ लोग हैं जो यहाँ जिनके घर पानी में घुस गया पानी, उनके घर में, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप सरकार की सबकी दिक्कत आ रही है, रोटी पानी की। किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपने कहा इस चीज को लेकर के दिक्कत आ रही है? नंदी जी, इन्होंने बताया प्रशासनिक अधिकारी जो आते हैं वो आके दौरा करके चले जाते हैं और कोई भी है वो सुनवाई नहीं की जा रही है। जी नंदी जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई तो अब क्या करेंगे? बारिश की वजह से प्रदेश डूबा हुआ है और पहले जो तैयारियां करनी चाहिए थी, प्रशासन की पोल हर जगह खुल रही है और ये शर्मनाक तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़े हुए हैं हमारे साथ जयपुर से। निरंजन, लगातार आपके माध्यम से जयपुर की जो तस्वीरें आ रही है, शर्मनाक। MI रोड, मानसरोवर रोड, आप कितने भी मुख्य मार्ग ले लें, इतने गहरे गड्ढे नजर आ रहे हैं। और अभी फिलहाल आप कहां पर, राजधानी जयपुर के किस क्षेत्र में मौजूद हैं और क्या स्थिति पूरे शहर की बनी हुई है, जरा बताइए। नंदिनी, देखिए, इस वक्त मैं वैशाली नगर के रंगोली गार्डन के इलाके में मौजूद हूँ, जहां पर करीब 2 किलोमीटर की सड़क है वो पूरी की पूरी खुदी हुई पड़ी है, जहां पर जगह जगह जो है वो गड्ढे बने हुए हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूं वहां पर करीब 250 दुकानें हैं, यानी कि कम से कम 500 जने तो यहां पर काम करने वाले हैं जो कि डेली परेशान हो रहे हैं। देखिए, तस्वीरें दिखाइए, मेरे सहयोगी दिनेश मेहरा हैं, वो तस्वीरें यहाँ की दिखा रहे कि किस तरीके से यहाँ से गाड़ियां तो गुजर रही हैं, मगर किस तरीके से परेशानी जो है यहाँ पर लोगों को जो है वो परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। पूरा ये मार्केट है जहाँ पर करीब 250 दुकानें, 500 लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं जो कि रोजाना परेशान होते हैं। उसके अलावा मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ पर जो खरीदारी करने के लिए जो बाजार में लोग आते हैं वो भी रोजाना जो है वो परेशान होते हैं। तो लोग यहाँ पर तमाम परेशान होते हुए नजर आते हैं। और केवल ये तो मुख्य मार्ग है नंदिनी, अगर इसके नजदीकी जो गलियां हैं उनकी मैं बात करूं तो वहां पर तो जो गड्ढे हैं वो और बड़े बड़े हो गए। तो तमाम ये गड्ढे हैं, सड़क ऐसी लग रही है जैसे गड्ढे में सड़क हो। ये तस्वीरें जो है वो जयपुर शहर की हैं और शहर में इस तरीके के हालात कहीं ना कहीं एक सवाल जो है नंदिनी वो खड़ा करते हैं, क्योंकि ये जो मार्ग है, जो वैशाली नगर का जो इलाका है, यहाँ पर तमाम जेडीए के लोग रहते हैं, जेडीए के अधिकारी रहते हैं, निगम के अधिकारी रहते हैं और तमाम वीवीआईपी लोग जो हैं यहाँ पर एक जो रंगोली गार्डन है वो एक इलाका है, वहां पर जो है रहते हैं। रोजाना लाल बत्ती की गाड़ियां इसी रोड से निकलती हैं, मगर यहाँ की तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से नंदिनी जो है
वो यहाँ के हालत अपने आप में जो है वो बयां कर रही है तस्वीरें कि किस तरीके की हालत यहाँ पर बनी हुई है। हालत और भी बद से बदतर जो है वो होती जा रही है। जलमग्न ये सड़क जो है जब बरसात होती है तो पूरी तरीके से हो जाती है, जिसमें वाहन चलाने वालों को खासी परेशानी का सामना जो है नंदिनी वो यहाँ पर करना पड़ता है। देखिए नंदिनी, अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से कब से ये गड्ढे जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक चाय वाले भैया हैं, उनसे बात करके देखते हैं, क्योंकि चाय वाले के पास सबसे ज्यादा लोग आते हैं। भैया, किस तरीके की स्थिति है और कब से ये गड्ढे बने हुए हैं? ये कम से कम हो गए 1.5 से 2 महीने हो गए जब से ये परेशानी हो रही है सर, और काफ़ी लोग परेशान हैं, और इसे जल्द से जल्द पूरा नहीं कराया गया तो और भी ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। करीब 250 दुकान बताते हैं यहाँ पे। 250 से 300 दुकानें हैं इस रोड पे, तो उन पे 500 लोग तो रहते ही हैं कम से कम। आराम से सर। और यहाँ पे जो रंगोली गार्डन है वहाँ पे तो वीवीआईपी है पूरी तरीके से सोसाइटी। हाँ, पूरी सोसाइटी VIP की है सर। तो यहाँ पर आपके पास भी चाय पीने आते होंगे लोग, क्या कहते हैं? वो भी काफ़ी परेशान है इन सड़क से सर। चाय पीते पीते सड़क की बात करते हैं। सड़क की ज़्यादा करते हैं सर इस समय तो, और कहते हैं कि बारिश के बाद में ही होगा काम ये। अब बारिश पता नहीं कब थमेगी सर। तो नंदिनी, सुना आपने, यहाँ पर चाय पीने के लिए हजारों लोग जो है वो रोजाना आते हैं इस इलाके के, जो कि बैठकर चाय पीते पीते यही बात करते हैं कि आखिर ये रोड जो है वो कब बनेगी और कब स्थिति जो है जयपुर शहर की इन सड़कों की जो है वो यहाँ पर सुधरेगी। मतलब इस समय लोगों के जीवन में सबसे बड़ा मुद्दा ही सड़क बन चुका है। सुमित टोडा भीम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुमित, जयपुर की तस्वीरें आप देखिए, बयाना की तस्वीरें, कोई भी शहर उठा लीजिए, इस समय राजस्थान में सड़कों का बहुत बुरा हाल है। और बार बार सच बेधड़क इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा है क्योंकि जो हादसे हो रहे हैं लोगों की जान पर बनाई है, और अब इस विषय पर बातचीत गहनता से होना बहुत जरूरी है। सरकार के कानों में जू रेंगना बहुत जरूरी है। जी नंदी, बिल्कुल आपका सही सवाल है, क्योंकि जल भराव की समस्या अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। अगर मैं देखिए टोडा भीम की बात करता हूं तो टोडा भीम के समीपवर्ती करीरी गाजीपुर जो गांव है वहां हालात बदहाल हो चुके हैं नंदी। वहां लगातार पिछले 4-5 दिनों से बारिश का दौर चल रहा है, जिसके चलते वहां घरों में पानी भर गया है और ये एक पर्यटक स्थल बन गया है। कुछ देर बाद हम आपको तस्वीर भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि वहां किस तरीके के हालात बिगड़ चुके हैं। गुरुवार की अगर मैं बात करूं तो वहां देर शाम कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल है वो वहां पहुंचे थे, और SDRF की जो टीम है वहां तैनात कर रखी है। लगभग 25 से 30 जवान वहां SDRF के तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि जल भराव की जो समस्या है नंदी वो बहुत ज्यादा बनी हुई है। लोगों को काफी परेशानी आ रही है, घरों में पानी घुस गया है और बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नंदी उन लोगों को करना पड़ रहा है। मैं देखिए आज की बात करूं तो आज भी जिला कलेक्टर जो नीलाभ सक्सेना है वो वहां करीरी ग्राम पंचायत के गाजीपुर गांव में पहुंच चुके हैं। वहां लगातार वो वहां क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और वहां LNT मशीन उतार दी गई है, क्योंकि जहां पानी की समुचित निकासी नहीं हो पा रही है नंदी, वहां से पानी को निकासने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ के हालात सुधरे हैं। मैं कम से कम करीरी ग्राम पंचायत के 3 से 4 गांव में वहां नदी खेत जो है वो पहले कुछ दिन पहले वहां खेत नजर आते थे, लेकिन नंदी अब वो खेत तालाब बन गए हैं, वो खेत अब नदी बन गए हैं। वहां लोग नहा रहे हैं, वो यहाँ आसपास के लोग महिला पुरुष पहुंचकर वहां नहा रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यही कारण है कि खुद जिला कलेक्टर यहाँ पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ मौजूद है, उस गांव में मौजूद है, JCB मशीन पर बैठकर उस गांव का दौरा कर रहे हैं, और दौरा करने के बाद वहां के लोगों से हालात जान रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की हालात यहाँ खराब हो रही है। जी नंदी, बिल्कुल अखिलेश का मैं रुख करूंगी। अभी फिलहाल बेशक सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम मंत्रियों को ये दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्र में आप जाएं, जिला कलेक्टर से बातचीत करें और लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं वहां पर लोगों की मदद तुरंत प्रभाव से की जानी चाहिए। अखिलेश, खेडली के हाल बताइए, खेडली के समय कितने, क्योंकि पूरे राजस्थान में तो इस समय स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है बारिश के बाद, लेकिन क्या स्थिति है, क्योंकि कई क्षेत्रों में तो बाढ़ ही आ गई है, कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो खेडली की क्या तस्वीर? जी नंदिनी, बताना चाहूंगा कि खेडली कचूमर क्षेत्र में भी बारिश का यही हाल हो चुका है, लेकिन सबसे सोचनीय विषय ये है कि खेडली के सभी बढ़ती गांव समूची से ही यहाँ से भरतपुर की सांसद है संजना जाटव, वहीं खेडली में ही रहते हैं कचूमर के विधायक रमेश सीसी। लेकिन सबसे गंभीर विषय है कि इस समय बारिश के कारण और बाहरी त्राई लोगों में मची हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव है, संपर्क सड़कें कट चुकी है और बुरी तरह से लोग त्रस्त हो चुके हैं इस बारिश को लेकर। लेकिन अभी तक जनप्रतिनिधियों ने जाकर उनकी सुध नहीं लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर। कस्बे में जब मैं इस समय खेडली में मौजूद हूँ और बारिश लगातार हो रही है, तो यहाँ कस्बों में ये हाल है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप
समझ सकते हैं कि कितना बदहाल हालत है। वहीं जब जनप्रतिनिधि की भी जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती है तो प्रशासनिक हल्के पर क्यों जिम्मेदारी लेगा। अब अधिकारी है, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, वो फील्ड में जाकर खुद नहीं ले रहा है जनता की कि जनता किस हालात में है। बहुत सी जगह गांवों में चारों तरफ से मकान गिर चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन कोई इनकी सुध नहीं ले रहा, जानकारी नहीं ले रहा है, कोई सुध नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि सड़कों पर पानी भरा है। अब उस बहती सड़क के ऊपर से लोग अपने 2 पहिया वाहन से गुजरते हैं तो किस सड़क में कितना गहरा गड्ढा है ये किसी को नहीं पता। वहां लोग गिरते हैं, हादसों का शिकार होते हैं और कई स्थानों पर तो बिजली की टूटी पोल्स भी हैं। बिजली की टूटी पोल्स की चपेट में भी कुछ लोगों के आने की वजह से हादसे हुए हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ज्यादा डरावनी है। हमारे साथ लक्ष्मीकांत पाराशर जुड़े हुए हैं बयाना से लगातार। लक्ष्मीकांत, आप जिस क्षेत्र में इस वक्त हैं वहां तो मैं देख सकती हूँ कि नदी सी बह रही है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और सफाई ना होना नालों की, नदियों की प्रॉपर जो एक मैनेजमेंट होता है वो समय पर ना होना सफाई व्यवस्था का, इसी की वजह से जल निकासी का जो ये मुद्दा है ये आज इतना बड़ा बन चुका है कि आप देखिए पंजाब से लेकर राजस्थान तक में यही बात हो रही है कि आप समय रहते अगर अच्छे से कार्य करें तो इतनी बुरी स्थिति ना हो। और आपके पीछे तो मैं देख पा रही हूँ कि पूरी नदी सी बह रही है। लोग कितना परेशान हो रहे होंगे, कच्चे मकान लोगों के हैं, लोगों के मकान ढह रहे हैं, लोग अपने घरों को छोड़ रहे हैं। ये बहुत दयनीय स्थिति राजस्थान की भी बन चुकी है। लक्ष्मीकांत, इन लोगों का जीवन है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है और इनको ना तो कुछ खाने के लिए ना कुछ पीने की कोई व्यवस्था की है। प्रशासन के अधिकारी यहाँ तक आते ही नहीं है। नंद जी आप देखेंगे, मैं सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा दिखाना चाहें, ये पशु हैं जो कृषि में काम आने वाले उपकरण है वो भी डूब गए हैं। यहाँ इनका पशुओं का जो चारा था वो चारा रखा हुआ था, इन्होंने कट्टे जो लगा रखे, कट्टों के द्वारा पानी रोका गया था। देखिए नंदी जी आप, और जो तस्वीर है वो दर्शकों को भी दिखाएं। ये कट्टों के द्वारा इन्होंने पानी रोका है, चारा था इसके अंदर पशुओं का, वो पूरी तरह नष्ट हो चुका है। और ग्रामीणों का सीधा सीधा सा यहाँ कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी आते हैं और आके कोई जवाब नहीं दे जाते हैं और चले ही जाते हैं। और सहयोगी से एक बार फिर से कहूंगा पुनः तस्वीर दिखाएं पीछे तक, जहां भी नंदी जी हमारी नजर जाएगी पूरा घर जो भी रास्ता है वो पूरा जलमग्न दिखाई देगा। कुछ महिलाएं नंदी जी, इनसे भी अपन बात करने की कोशिश करेंगे कि इन्हें क्या क्या समस्या आ रही है। मैम क्या समस्या आ रही है आपको जो जल भराव हो गया उससे? देखो छप्पर था, उसमें हम रोटी बनाते थे, वो सब हमारा खाना वाना सब दे गया। गैस है नहीं, अब किस चीज पे हम खाना बनाए, क्या करें। और हमारा देवासराय वाला स्कूल है, उसमें बच्चे ने भेजे लेकिन उसमें पानी भरा हुआ है ना, वैसे भी टूटा फूटा है। तो आप बताओ, बच्चे घर बैठे हुए हैं और खाने को कोई व्यवस्था नहीं, क्या करें, बाजार जा नहीं सके हम। हाँ देखा नंदी जी, इन्होंने बताया कि पूरी तरह जो स्कूल है उसमें भी पानी घुस गया है, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, खाने के पीने के लाले पड़े हुए हैं, तमाम स्थिति है। अगर इस स्थिति से अपन अधिकारियों को बताएं तो अधिकारी हैं तो बिल्कुल मूक दर्शक बने पड़े हुए हैं। बिल्कुल जी नंदी जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, और जो तस्वीर आपने दिखाई है ये वाकई दिल को झकझोर देने वाली है कि पूरा जो गांव है वो पानी में डूबा हुआ है। उस बहते पानी में, यानी उस ठहरे हुए पानी में, माफ कीजिएगा, पशु तक वहां पर ऐसे ही बंधे हुए हैं। हमारे साथ कुसुम यादव जुड़ चुकी हैं जो जयपुर नगर निगम की मेयर हैं। कुसुम जी स्वागत आपका। लेकिन मैम जो तस्वीरें, मैं तो पूरे प्रदेश की बात यहाँ पर कर रही हूँ, आप नगर निगम हेरिटेज की बात करेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति सड़कों की, गड्ढों की, बिजली के तारों की, बहुत बुरी स्थिति राजस्थान की बनी हुई है। जिम्मेदार कौन? देखिए बारिश, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश का दौर बना हुआ है, तेज बारिश आ रही है और बारिश में कटाव की स्थिति रहती है। कुछ क्षेत्रों में तार की जो लाइट के तार हैं उनकी भी समस्याएं आ रही है, लेकिन जहां भी कोई समस्या है वहां तुरंत टीम पहुंच रही है और काम भी किया जा रहा है। बात करें हेरिटेज नगर निगम की, तो जहां भी क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र है ज्यादातर 4 दीवारी का है, तो जहाँ भी कोई समस्या होती है हमने 4 कॉल सेंटर बना रखे हैं, वहाँ से तुरंत सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जी कुसुम जी, ठीक है, अब जहां पर किसी को परेशानी हुई वहां प्रशासन अब पहुंच जाएगा, लेकिन जो प्री प्लानिंग होती है शहर की बारिश से निपटने की, आज पूरा जयपुर गड्ढों में तब्दील हो चुका है। आप
कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, उठा लीजिए, इतनी बुरी स्थिति, लोगों को इतना दिक्कत हो रही है, 2 पहिया वाहन चालक गिर रहे हैं, हादसों का शिकार हो रहे हैं। ये बहुत बहुत शर्मनाक है ये स्थिति शहर की। और मुझे लगता है कि जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार पदाधिकारी जिम्मेदारी लेते भी नहीं है उसके बाद। देखिए, जो प्रिपरेशन थी, जो तैयारियां थी, पूरी की गई थी, लेकिन आप इसका अनुमान इस तरह से नहीं लगा सकते कि किस जगह कितनी बारिश हो जाएगी या क्या स्थिति उस समय बनेगी। बारिश जब आती है तो जिस तरह से आ रही है, हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आप बारिश का अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी बारिश किस क्षेत्र में हो जाएगी। हालांकि हमारी पूरी तैयारियां थी। मड पंप हमने एक्स्ट्रा इस बार रख रखे हैं और जहां भी जल भराव की स्थिति है वहां मड पंप भी लगाए जा रहे हैं, साथ ही मिट्टी के गड्ढे पहुंचाए जा रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। और जहां भी कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो पूरी टीम अलर्ट है। रात को 1 बजे 2 बजे भी फोन आता है तो टीम के जो भी मेंबर्स हैं, जिनके भी पास सूचना पहुंचती है, तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। और रही बात गड्ढों की, तो बारिश में छोटे मोटे गड्ढे, क्योंकि आप जानते हैं कि इतना प्रेशर से जब पानी आता है तो छोटे मोटे गड्ढे, कुसुम जी, छोटे मोटे गड्ढे आप कह रही हैं। MI रोड का गड्ढा उठा लीजिए, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पहले आप देखिए, इतने गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं कि कोई डूब जाए उन गड्ढों में। आप उन्हें छोटे मोटे गड्ढे, लोग गिर रहे हैं उन गड्ढों में। ये जो छोटे मोटे गड्ढे आप जिनको कह रही हैं, ये बहुत बड़े गड्ढे हो चुके हैं और ये लोगों के जीवन पर अब खतरा बन चुके हैं। इसे हम हल्के में तो नहीं ले सकते कुसुम जी। हल्के में नहीं ले सकते। जैसे पहले एक बार वायरिंग का काम वहाँ किया गया था और लापरवाही के चलते वहाँ वो पोल ही छोड़ दी गई थी, जिसकी वजह से वो गड्ढा हुआ और बहुत दिक्कत हो सकती थी। लेकिन नगर निगम हेरिटेज ने तुरंत पहुंचकर उस गड्ढे की भी मरम्मत की और मुझे लगता है कि वो लाइन जब डाली गई तो पूरा उसमें पोल छोड़ दिया गया था। तो 2-3 जगह प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी हमने उसे समय रहते कंट्रोल किया। और जहाँ भी कोशिश है हमारी कि कहीं भी जनता को दिक्कत ना हो, ये हम प्रयास कर रहे हैं। कुसुम जी, टूरिज्म के लिए हम बोलते हैं पधारो हमारे प्रदेश, और यहाँ पर टूरिस्ट पधार रहे हैं इस समय, तो ये हम जयपुर, हम उन टूरिस्ट को हम दे पा रहे हैं, इस तरह की तस्वीर जयपुर की हम दे पा रहे हैं क्या? ये जयपुर की इमेज खराब करने वाली तस्वीरें नहीं है आज जो जयपुर की दुर्दशा हो रही है? देखिए, जयपुर टूरिस्ट की नज़र में अभी आप देखें तो हमारे रिजल्ट आए थे कि 5वें नंबर पे हमारा जयपुर है। जयपुर की जो हॉस्पिटैलिटी है वो देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं। जयपुर का जो आओ भगत है वो देखकर लोग खुश होते हैं। और जयपुर में जितनी भी संस्थाएं काम कर रही है वो पूरा कोशिश करती है कि हमारा जो पर्यटक है किसी भी तरह से परेशान नहीं हो। और क्योंकि ये बारिश का मौसम है, लोगों को जयपुर अपने आप में इतना सुंदर है कि अट्रैक्ट कुसुम जी, जयपुर तो सुंदर है, लेकिन सरकार, नगर निगम भी अगर उसी तरीके से जयपुर के लिए कार्य करें तो बहुत बेहतर होगा। शुक्रिया कुसुम यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीर जयपुर की या राजस्थान के अन्य क्षेत्रों की आ रही है, मुख्य तौर पर सड़कों की, नेता कहते हैं कि हमने प्री प्लानिंग करी बारिश के पहले की, लेकिन माफ कीजिए, जो पैच वर्क या जो सड़क का काम आप लोग करते हैं वो 1.5 महीने की बारिश में पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, वो सड़कें पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो जाती है। तो ऐसे काम का भी क्या फायदा जो लोगों के काम ही ना आ पाए? आप देखिए, आपने कैसा कार्य बारिश के पहले किया है। आप एक पुख्ता सड़क तक पूरे जयपुर शहर में नहीं बना सकते, आप अन्य शहरों में नहीं बना सकते कि बारिश के मौसम में कम से कम लोग हादसों का शिकार ना हो। और हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। निरंजन हमारे साथ जयपुर से जुड़े। निरंजन, आपने नगर निगम हेरिटेज की मेयर को सुना जो ये कह रही थी कि छोटे मोटे गड्ढे तो हुए हैं लेकिन उन्हें ठीक कर लिया जाएगा। मतलब ये हैरानी की बात है कि इतने बड़े बड़े सबूत उन्हें लगातार हम दिखा रहे हैं जयपुर की दुर्दशा के लिए, और वो कह रही हैं छोटे मोटे गड्ढे। ये संवेदनशीलता है हमारे नेताओं की? नंदिनी, देखिए, इस जिम्मेदारी को कोई भी नहीं लेना चाहता, ना अधिकारी इस जिम्मेदारी को लेना चाहते कि गड्ढे किन की वजह से हुए, ना ये कोई जो नेता हैं वो यहाँ पर जिम्मेदारी लेने से जो है वो बच रहे हैं। देखिए, जब कोई अच्छा क्रेडिट होता है, जब हम कुछ अचीवमेंट लाते हैं, तब तो अचानक से कैसे जो लोग हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, कैसे जो राजनेता हैं, नेता लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए। मगर जब बात गड्ढों की आई तो यहाँ पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लोग कह रहे कि भाई छोटे मोटे गड्ढे, ये छोटे मोटे गड्ढे है ही नहीं। देखिए किस तरीके से नंदिनी हम बात कर रहे हैं लगातार, और हम जयपुर शहर के अलग अलग गड्ढों को जो है वो यहाँ पर
दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए दिखाइए गड्ढे, ये कोई गड्ढे छोटे हैं क्या? ये देखिए रोजाना पता नहीं कितने ही लोगों की गाड़ियों को खराब कर रहे हैं ये गड्ढे। और ये केवल देखिए इतने छोटे छोटे गड्ढे हैं। रोजाना जब इसमें पानी भर जाता है नंदिनी, तो समझिए जब बरसात होती है तो पूरा रोड जो है वो लबालब हो जाता है। जैसे ही कोई गाड़ी सवार यहाँ से निकलता है तो जो है यहाँ पर जो है उसके गिरने के चांसेस बन जाते हैं, या फिर वो गिर जाता है इनमें, तो गिरकर जो है उसे चोट भी यहाँ पर लगती है। और मुझे लगता है कि जयपुर के अलावा आप सोचिए राजधानी जयपुर के हाल है तो और शहरों की तो क्या दुर्दशा होगी। हमारे साथ और भी तमाम शहरों से लोग जुड़े हुए हैं। मैं रुक करूंगी सुमित का, टोडा भीम से हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, आप जरा बताइए, आप राजधानी की स्थिति देखिए, राजस्थान की राजधानी के ये हाल है तो तमाम छोटे कस्बे जिले इनकी तो कोई बात भी नहीं कर रहा है, उनका क्या हाल हो रहा होगा, आप बताइए। नंदिनी बिल्कुल सही कहा। जब राजस्थान की राजधानी के ही ये हालात हैं, जहां दिन भर अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहता है, और वहीं इतने गड्ढे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि ग्रामीण इलाकों में इस जल भराव की समस्या ने कितने हालात खराब कर रखे होंगे। ये आपका बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। मैं टोडा भीम की आपको मैंने पहले भी बताया था कि टोडा भीम के दर्जन भर से अधिक ऐसे गांव में जहां बारिश ने बहुत ज्यादा स्थिति खराब कर दी है, जिसमें खासकर करीरी ग्राम पंचायत के चक गाजीपुर और गाजीपुर गांव में तो ये हालात है नंदी कि वहां लोग कई लोग तो दूसरे घरों में रहकर अपनी खाना बना रहे हैं, और जो उनके बेजुबान जानवर हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर रखा है। हालात बहुत खराब हो गए हैं। हालांकि वहां प्रशासन के आला अधिकारी हैं, उनको वहां लगा रखा है। जिस जगह आप सोचिए नंदी एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई हो, वहां जल भराव की समस्या कितनी बड़ी हो सकती है, ये आप अंदाजा लगाया जा सकता है। और एसडीआरएफ की टीम की तो हम जरूर, आपने उनका जिक्र किया है तो सलाम करते हैं सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम्स को कि जब सब लोग हाथ खड़े करते हैं तो वही लोग काम आते हैं, और बेहतरीन कार्य एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम कर रहे हैं। कई लोगों को बचाया जा रहा है। हमारे साथ और भी अखिलेश जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी खेड़ली से। अखिलेश, अभी फिलहाल देखिए आपने सभी शहरों में जल निकासी की जो खराब व्यवस्था है उसकी तस्वीर सभी ने देखी, खराब सड़कों की व्यवस्था को देखा गया। मतलब कई शहरों से रिपोर्ट आ रही है कि 50%, 60% सड़कें खराब है और ये बहुत दयनीय स्थिति है। आपके क्षेत्र का क्या हाल है? जी नंदिनी, बताना चाहूँगा इससे अच्छी तो नहीं है। वहीं देखा जाए तो जगह जगह सड़कें कटी हुई है, सड़कें बदहाल है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अब स्कूलों में बच्चों को जाना दुर्भर हो चुका है। वहीं जल भराव के कारण आए दिन जहरीले कीट, सांप, घोड़े, बिच्छुओं के भी लोग शिकार हो रहे हैं। 2 दिन पूर्व भी 2 बहन चारपाई पे सोई हुई थी, जिसमें दोनों बहनों को सांप ने काट लिया था, क्योंकि जल भराव ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। तो जो जहरीले जीव जंतु जो जमीन में छुपे हुए हैं, अब वो पानी भरने के कारण बाहर आ चुके हैं, तो जिसके कारण 2 बहनों को सर्प ने काट लिया। एक बहन की मौत हो गई, और जिसकी भी एक शर्मनाक तस्वीर थी, उसके भी जिम्मेदारों की आंखें शर्म से नहीं झुकी। इस बारिश के दौरान तिरपाल ढककर उस बालिका का दाह संस्कार किया गया। आज दिन ये सूचना आ रही थी, ये तो आपने जो तस्वीर बताई है कि आप अंतिम संस्कार करने के लिए लोग जा रहे हैं और शमशान घाटों तक की स्थिति इतनी खराब है कि पानी से लबालब भरे हुए हैं, तो ये बहुत दुखदाई तस्वीर है कि एक तरफ लोगों के ऊपर कष्ट, जब उनके परिवार का कोई व्यक्ति जाता है तब टूटता है, और उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए उन्हें पानी से भरा हुआ शमशान घाट मिलता है। सभी सहयोगी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो राजस्थान में जल निकासी और इस भारी बरसात से निपटने के लिए तैयारियां पूरे साल होना अब ज़रूरी हैं। अब पहले वाला राजस्थान नहीं है कि कम बारिश हुई और सरकार के आगे कोई चुनौती नहीं है। अब राजस्थान में मेघ खूब बरस रहे हैं और स्वागत है इस बारिश का, लेकिन कम से कम ये परेशानियां तो लोगों को ना हो, ये सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए।